हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का आपका जो प्रश्न पत्र जो आपका पहला है, टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये है आपका 2023 में इस तरीके का पेपर आया था। इसको देख लेते हैं। आप लोग इस पेपर को देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन की तैयारी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है। यहाँ पे प्रतिक्रिया आएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रतिक्रिया हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण के मॉडल शिक्षण का वर्णन करते हैं जैसा यह होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का मूलभूत तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का मूलभूत तत्व नहीं है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। नेक्स्ट है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक पक्ष विकसित करना। नेक्स्ट है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है। संदर्भ, माध्यम, संदेश। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10। संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। किसका कथन है। राइट आंसर हो जाएंगे कीथ डेविस। नेक्स्ट है, बुद्धि का वितरण आधारित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य संभाव्यता वक्र के अनुसार, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है, यह वाक्य किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन से 3 ध्रुव समाहित हैं। शिक्षक, छात्र और पाठ्यचर्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पावलाव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था। तो कुत्ते पर किया था। निम्न में से कौन सा अधिगम, देखिए पावलाव ने किस पे किया था, कुत्ते पे। ठीक है, ये पावलाव ने किया था। बिल्ली का पूछे तो बिल्ली, चूहा, वनमानुष। तो बिल्ली तो थार्नडाइक की थी। ठीक है, थार्नडाइक की थी। चूहा जो है स्किनर का था, चूहा स्किनर का था। और वनमानुष यानी कि आपका सुल्ताना नामक वनमानुष ये किसका था, ये कोहलर का था। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम नियम थार्नडाइक के द्वारा दिए गए प्राथमिक नियमों में नहीं आता है। देखिए तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का या व्यायाम का एक ही बात है। ठीक है, प्रभाव का भी होता है लेकिन ये नहीं होता, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम, ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का पहला शत्रु है। तो शोर संप्रेषण का पहला शत्रु है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। सृजनात्मकता का जनक कौन है। ईपी टोरेंस हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। फ्राइड के अनुसार प्रथम मनोलैंगिक अवस्था है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख अवस्था या ओरल स्टेज। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आधारित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व पर। नेक्स्ट है, शिक्षण के मॉडल का अर्थ क्या है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कार्यशील मॉडल का विकास करना। शिक्षण के किसी भी प्रतिमान का मुख्य केंद्र होना चाहिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य। निम्न में से किसे शिक्षण के मॉडल के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस एवं बेल। शिक्षक द्वारा छात्रों की कमजोरियों की पहचान एक कार्य है, तो एक नैदानिक कार्य है। निम्न में से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और काल अनुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125। देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं। इसका सूत्र होता है MA/CA।
MA बट्टा CA मल्टीप्लाई होता है 100 से, ठीक है, 100 से होता है। तो MA कितना है, मानसिक आयु, यानी कि MA मानसिक आयु है, मेंटल एज 5 वर्ष है। CA यानी कालक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, 4 वर्ष है। और इंटू में हो जाएगा 100, ठीक है। तो 4 इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 बचा 2, इधर हो गए 20, तो 4 पंजे 20, ठीक है, 25 पंजे 125। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 125। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। व्यक्तित्व का परसोना शब्द, परसोना का अर्थ होता है मुखौटा, इस भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। परसोना का तात्पर्य किससे होता है, मुखौटा से। इसका अर्थ क्या है, मुखौटा, परसोना मुखौटा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। निम्न में से किसने अपने सिद्धांत के आधार पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का विकास किया, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवान पावलोव। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पावलोव का कुत्ता होता है, स्किनर का चूहा, और स्किनर का कबूतर भी है, ठीक है। थांडाइक की गुड़िया नहीं है, थांडाइक की बिल्ली है, ठीक है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थांडाइक गुड़िया। किस अधिगम में सोच, तर्क, बुद्धि और सामान्यीकरण जैसी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक अधिगम। निम्न में से कौन सा सीखने के बारे में सही नहीं है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिगम केवल कौशलों का अर्जन है, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक यात्रा है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखना, ठीक है, सीखना शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम को ही सीखना कहते हैं। अधिगम का अगर पूछे अर्थ, सीखना होता है, तो सीखना, वो शिक्षण सीखना की एक यात्रा है। किस तरह की है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है शिक्षण अधिगम, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न कारकों में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य करेगा, अवधान करेगा, थकान भी करेगी, लेकिन लिंग प्रभावित नहीं करता अधिगम को। छात्र केंद्रित कक्ष उपयोगी है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति हेतु छात्र केंद्रित कक्ष उपयोगी है। शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, तो जॉन एडम्स हो जाएंगे राइट आंसर। 36 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन एडम। त्रिध्रुवीय किसने कहा है, तो त्रिध्रुवीय कहा है जॉन ड्यूवी ने। अगर त्रिध्रुवीय पूछे, त्रिध्रुवीय, ठीक है, त्रिध्रुवीय पूछे तो यहाँ हो जाएंगे जॉन ड्यूवी, ठीक है, जॉन ड्यूवी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें तो जॉन एडम है, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, बौद्ध स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक है मॉरिसन। 38 है, पावलोव अपने इस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग। शास्त्रीय अनुकूलन को प्राचीन अनुबंधन भी बोलते हैं, ठीक है। थार्नडाइक के द्वारा अधिगम के कितने प्राथमिक नियम बताए गए हैं, तो 3 नियम है, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का, ठीक है। थार्नडाइक के द्वारा 3 नियम बताए गए हैं अधिगम के। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पावलोव का सीखने का सिद्धांत मनोविज्ञान के किस से जुड़ा है, तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी, ठीक है, हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इसमें थार्नडाइक और स्किनर में कोई अंतर नहीं है, 41 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रभाव का नियम, तत्परता के और निकटता के, ठीक है, इनमें स्किनर और थार्नडाइक के नियम में कोई अंतर नहीं है, सेम है, ठीक है। मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के क्रम में सबसे निम्न स्तर क्या है, तो शारीरिक अवस्थाएं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक अवस्थाएं हैं निम्न स्तर का। 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति बनने की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ पूछा जा रहा है तो ये व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो वो सब तो क्या होगा, मन का विज्ञान होगा। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है पूछे तो हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। ये डिफरेंस है, ठीक है, याद कर लीजिए। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? MA/CA/100। ये तो आना ही आना है। ज्ञानी की पुस्तक का नाम क्या है? तो ज्ञानी की पुस्तक है अधिगम की परिस्थितियाँ, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, आगमन से निगमन की ओर, निगमन, ठीक है। तो ये क्या है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ये शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण के सूत्र हैं सारे के सारे। बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, लंबे जटिल, विश्वसनीय, वैध, छोटे स्पष्ट, किस टाइप के होने चाहिए? तो विश्वसनीय एवं वैध होने चाहिए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 है बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो वंशानुक्रम भी होता है, पारिवारिक वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है, सामाजिक वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक की, मित्र की, निर्देशक की या सभी की? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे तो डायरेक्टर होता है लेकिन फ्रेंड की तरह भी भूमिका होती है टीचर की। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। दार्शनिक की तरह भी होती है। ठीक है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हंट। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? हंट हो जाएंगे राइट आंसर। 52 है आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा क्रू एवं क्रू। नेक्स्ट है 53 बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये है साइमन बिने, अल्फ्रेड बिने, इस तरीके से नाम आ सकते हैं। ठीक है, तो बिने हो जाएंगे राइट आंसर। बी के पासी ने कौशल शिक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? तो 13 बताए हैं, 13 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन ने कहा है। 55 का ए हो जाएगा प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, किसने कहा है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा गुड। नेक्स्ट 57 बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रायबर्न। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी वुंट ने। कब करी थी? तो ये करी थी 1879 में और जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में प्रयोगशाला थी। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों में परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, या किसने कहा है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल सैनिक। 60 है बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, या किसने कहा है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। 61 है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड सचमैन। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान या पूछताछ, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस से। निम्न में से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। कौन से सीखने की विशेषता नहीं है? 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गतिविधि पूर्व सक्रिय चरण की नहीं है? 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदेशनात्मक विधि, इंस्ट्रक्शनल मेथड। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के सीखने के परिणाम के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम या सीखने के नियम है? प्रेरणा का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, अभ्यास का नियम। सीखने के नियम कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम या सीखने के नियम है? प्रेरणा का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम या अभ्यास का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम, अभ्यास का, तत्परता का। ठीक है, तो ये नियम है थार्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत मन में धारण करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी,
एक उपयुक्त तकनीक और मापन मानक अपनाने में। नेक्स्ट है आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो दिया अब्राहम मैस्लो ने। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरण का मांग सिद्धांत के तहत उच्चतम स्तर की आवश्यकता है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, आत्म अनुभूति मांग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्रिया प्रसूत अनुबंधन शब्द की सिफारिश किसने की, जिसका अर्थ है कि व्यवहार पर्यावरण पर सुदृढ़ीकरण उत्पन्न करने के लिए संचालित होता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, V.F. स्किनर। नेक्स्ट है 72, I.P. पावलाव 1927 ने कुत्तों में लार की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना चुना क्योंकि इसे ठीक से मापा जा सकता है और उम्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, लार से उम्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। नेक्स्ट है पावलाव के अनुबंधन के मूल प्रयोग में भोजन क्या है? तो अनानुबंधित उद्दीपन है, US है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 है अधिकांश मानव व्यवहार के सिद्धांत पर शासित होते हैं? तो नैमित्तिक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। शिक्षण एक मॉडल किस लिए होता है? शिक्षण एक मॉडल किस लिए होता है? ये मॉडल ऑफ टीचिंग इज मीन्ट फॉर। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त शिक्षण वातावरण बनाना, क्रिएटिंग सुइटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका इसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग इस पर्सपेक्टिव के बाद कराएंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट्स का एक प्रैक्टिस सेट रह गया है। फिर उसके बाद आपका आएगा आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। फिर उसके बाद आपका है ICT वाला जो रह रहा है आपका, ठीक है, क्रिएट कौन सा है, हाँ ICT रह रहा है, हाँ ठीक है। तो आपके 3 प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा मैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएगा। 10-11 से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।